आज के समय में दुनिया भर के लोग इस देश से उस देश कभी घूमने कभी व्यापार के माध्यम से आना जाना पसंद करते हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो उसी देश में हमेशा के लिए बस जाते हैं, जैसे कि सऊदी अरब। सऊदी अरब ये नाम सुनते ही मन में एक अलग सा डर पैदा हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि जैसे किसी सख्त कानून की दुनिया में पहुंच गए हैं। सऊदी अरब में अच्छा कमा रहे लोग अब वहाँ की नीतियों में हुए बदलाव की वजह से स्वदेश लौटने पर मजबूर हो गए हैं। यही नहीं, हजारों की संख्या में लोग लौट रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है। जो लोग अब भारत लौट रहे हैं वो सऊदी अरब के मुकाबले आधी सैलरी में नौकरी करने को मजबूर हैं। इसके अलावा सऊदी अरब के बारे में जहन में जो बात आती है वह है तेल। हालांकि आज हम जो आपको सऊदी अरब के बारे में बातें बताने वाले हों वो शायद ही आपने सुनी हो। नंबर 10, सऊदी अरब मिडिल ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश है। इस देश का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। यहाँ पर राजशाही चलती है, जिसकी स्थापना सन 1750 के आसपास किंग सऊद ने की थी। सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद इस देश के किंग और प्राइम मिनिस्टर हैं, जबकि मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद क्राउन प्रिंस और फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं। सऊदी अरब का क्षेत्रफल 21,49,690 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के लिहाज से यह अरेबियन पेनिनसुला का दूसरा सबसे बड़ा, एशिया का चौथा सबसे बड़ा और विश्व का 13वां सबसे बड़ा देश है। 15 जनवरी 2022 तक सऊदी अरब की कुल जनसंख्या 3,56,00,000 हो चुकी थी। और आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि इस देश का हर एक तीसरा व्यक्ति 35 साल से कम उम्र का है, यानी कि यह एक युवा देश है। नंबर 9, इस देश में विश्व की कुल जनसंख्या का महज 0.45% आबादी ही रहती है और जनसंख्या के हिसाब से यह देश पूरे विश्व में 41वें नंबर पर है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो प्रति वर्ग किलोमीटर की औसतन 16 व्यक्ति रहते हैं। इस देश का ऑफिशियल धर्म इस्लाम है। यहाँ की लगभग 93% आबादी इस्लाम को फॉलो करती है, जिसमें 85% सुन्नी और 15% शिया मुस्लिम हैं, जबकि 4.4% आबादी ईसाई धर्म को, 1.1% आबादी हिंदुइज्म और 0.3% जनसंख्या बौद्धिज्म को फॉलो करती है। नंबर 1, मक्का और मदीना इन दोनों शहरों को इस्लाम में सबसे पवित्र माना जाता है तथा ये दोनों शहर सऊदी अरब में स्थित है। हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज यात्रा के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन गैर मुसलमानों को यहाँ जाने की इजाजत नहीं है। सऊदी अरब में रुब अल खली दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला रेगिस्तान है। सऊदी अरब में 2% से भी कम भूमि खेती योग्य है। अल खालिद हवाई अड्डा सऊदी अरब में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। पैगंबर मोहम्मद द्वारा सऊदी अरब में निर्मित मस्जिद अल नवाबी को मुसलमानों द्वारा दूसरा सबसे पवित्र मस्जिद माना जाता है। नंबर 7, सऊदी अरब की करेंसी का नाम सऊदी रियाल है और आज 21 जनवरी 2022 तक सऊदी रियाल की कीमत भारतीय मुद्रा में 19.84 रुपए के बराबर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब के कुल आबादी में 38.3% लोग अप्रवासी हैं, यानी दूसरे देशों के लोग हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा आबादी इजिप्ट के लोगों की है, उसके बाद पाकिस्तान और फिर भारतीय लोगों की है। इसके अलावा सऊदी अरब के मजदूर वर्ग में से 80% मजदूर भी दूसरे देशों के ही हैं। सऊदी अरब में कोई लोकतंत्र और संविधान नहीं है। यहाँ पर कुरान को ही संविधान माना गया है। यह देश वास्तव में शरीयत के कानून के अनुसार ही चलता है। नंबर 6, सऊदी अरब ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर आज भी आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ जैसी क्रूर सजाएं अस्तित्व में है। सऊदी अरब विश्व का ऐसा सबसे बड़ा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग पानी कहाँ से पीते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ समुद्र के पानी को साफ करके पीने और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस देश में तेल इतना है कि वह पूरे विश्व में इसका निर्यात करता है, लेकिन यहाँ पर पानी तेल से भी महंगा है। नंबर 5, सऊदी अरब में महिलाओं को गाड़ी चलाने पर रोक लगी हुई थी, लेकिन 24 जून 2018 को आखिरकार वहाँ की सरकार ने महिलाओं को आधिकारिक तौर पर सड़कों पर ड्राइविंग करने की इजाजत दे दी। इसी के साथ सऊदी अरब महिलाओं के लिए गाड़ी चलाने पर लगे प्रतिबंध को हटाने वाला दुनिया का आखिरी देश बन गया है। सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बनाया जा रहा है, जिसका नाम जेदाह टावर है। इसका निर्माण कार्य 2014 से शुरू हो गया है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह टावर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस टावर का निर्माण कार्य पूरा होते ही यह दुबई की बुर्ज खलीफा को पछाड़ते हुए दुनिया की नई सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर होगी। बुर्ज खलीफा से 183 मीटर ज्यादा ऊंचा होगा। नंबर 4, सऊदी अरब ऊंट का सबसे बड़ा व्यापार करता है। यहाँ हर रोज तकरीबन 100 ऊंट बेचे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ प्रतिवर्ष अल जनान दरिया नामक उत्सव होता है। यह एक प्रकार का ऊंट दौड़ प्रतियोगिता है जिसमें 2000 प्रतिभागी भाग लेते हैं, जिसे द किंग कप कहा जाता है, जिसमें 19 किलोमीटर की दौड़ होती है। सऊदी अरब के लोग साइडवॉक स्कीइंग के बहुत ज्यादा शौकीन है। ये एक अलग तरीके का खेल है जिसमें कार को सिर्फ 2 पहियों पर चलाया जाता है। नंबर 3, एक आंकड़े के अनुसार सऊदी अरब विश्व में तंबाकू का आयात करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है और सऊदी लोग सिगरेट पर
प्रतिदिन 500 रुपए खर्च करते हैं। हालांकि 2012 में सऊदी अरब ने सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया था। सऊदी अरब में अकेली महिला, चाहे वह स्थानीय हो या बाहरी, वो किसी भी अजनबी पुरुष के साथ नहीं जा सकती। यहाँ तक कि सऊदी महिलाओं को पति की इजाजत के बिना विदेश यात्रा की अनुमति भी नहीं है। सऊदी अरब में विवाह समारोह का आयोजन पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग रखा जाता है। हालांकि किसी खास मौके पर दूल्हा दुल्हन एक साथ आ सकते हैं। सऊदी में एक एरिया का नाम है विंस्टन हिकअप। इसका ये नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक किंवदंती है, यानी कि प्रचलित कहानी है। कहा जाता है कि जब विंस्टन चर्चिल सऊदी अरब और जॉर्डन के बीच सीमा तय कर रहे थे, तब ज्यादा शराब पीने की वजह से उनको हिचकी आ गई और उनका हाथ फिसल गया और उन्होंने हजारों वर्ग किलोमीटर वाली कम कीमत वाली जॉर्डियन जमीन को सऊदी अरब के हिस्से में डाल दिया। इस वजह से इस भूखंड को विंस्टन हिकअप के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, सऊदी अरब में पढ़ाई के लिए कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट स्कूलिंग सहित शिक्षा मुफ्त में दी जाती है। इसके अलावा यहाँ लोगों के लिए फ्री हेल्थ केयर की सुविधा भी उपलब्ध है। दुनिया की सबसे बेहतरीन और मॉडर्न बैंकिंग सेवा भी इस देश में स्थित है। सऊदी अरब में लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना होता है, हालांकि उसकी जगह उनसे ज़कात लिया जाता है, जो संपत्ति पर 2.5% होता है। इस देश में पुरुषों के लिए पारंपरिक कपड़े को थोब और जो महिलाएं पहनती हैं उसे अबाया कहा जाता है। नूर अल फायद सऊदी अरब सरकार की पहली महिला मंत्री थी। उन्हें 2009 में शेख अब्दुल्ला ने नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिप्टी मिनिस्टर बनाया था। सऊदी अरब में ना के बराबर नागरिक पुलिस बल है, बल्कि मुतावीन नामक एक धार्मिक पुलिस बल भी है जो जादू टोना जैसी गतिविधियों को रोकते हैं और सऊदी समुदायों के शुद्धिकरण का कार्य करते हैं। नंबर 1, सऊदी अरब में आप बिना किसी के इजाजत के उसकी फोटो नहीं खींच सकते हैं। अगर ऐसा करते आप पकड़े गए तो आपको सऊदी कानून के अनुसार जेल की सजा या फाइन हो सकता है। हालांकि यह जानकारी सऊदी अरब में जाने वाले सभी टूरिस्ट को दी जाती है। पूरी दुनिया में सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पर वैलेंटाइन डे मनाने पर प्रतिबंध है। यहां तक कि इस दिन पूरे हफ्ते तक कोई दुकानदार दिल के आकार का कोई भी वस्तु नहीं बेच सकता है। यहाँ गैर मुस्लिमों को सऊदी अरब की नागरिकता लेने की अनुमति नहीं है और न ही यहाँ गैर मुस्लिम अपने पूजा स्थल का निर्माण कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस देश की सीमाओं के भीतर गैर मुस्लिम को दफनाना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। वेल दोस्तों, क्या आपको पहले भी सऊदी अरब से जुड़े इन फैक्ट्स के बारे में पता था या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और रोजाना ऐसे ही हैरान करने वाले फैक्ट के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आपको डेली बहुत ही शानदार वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आप हमारे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं हमें कमेंट में बताएं।